विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के इस अंक में देखिए, जवानों के बंकरों को गर्म रखेगा हिमतापक, सांस रोकने से बढ़ सकता है कोरोना का खतरा और अल्ट्रा हाई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन गैस से खुलेगी क्वांटम उपकरण बनाने की राह। सियाचिन, पूर्वी लद्दाख और अन्य सर्द इलाकों में तैनात जवानों को ठंड से बचाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने हिमतापक का नया संस्करण तैयार किया है। यह पूर्व में बनाए गए हिम बुखारी का संशोधित स्वरूप है, जिसमें कई सुधार करके इसे किफायती और सुरक्षित बनाया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज यानी डिपास के निदेशक डॉक्टर राजीव वार्ष्णेय के अनुसार नए हिमतापक को सियाचिन, पूर्वी लद्दाख और अन्य सर्द इलाकों में तैनात करना शुरू कर दिया गया है। हाल में सेना से हिमतापक की आपूर्ति के लिए 420 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। हिमतापक सेना के बंकरों एवं टेंटों को -40 डिग्री तापमान में भी गर्म रखने में सक्षम है। यह सौर ऊर्जा, केरोसिन तथा बिजली तीनों से चल सकता है। हिमतापक के इस्तेमाल के दौरान बंकर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, न ही इसमें अब बैक ब्लास्ट का खतरा होगा। इस प्रकार यह जवानों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। डिपास ने इसमें 3 सुधार किए हैं। पहला सुधार इसमें केरोसिन की खपत में कमी को लेकर किया गया है। पहले प्रति घंटा 500 से 700 मिलीलीटर केरोसिन खर्च होता था, लेकिन अब यह खपत आधी रह गई है। DIPAS का अंदाजा है कि जितने बड़े स्तर पर सेना में हिमतापकों का इस्तेमाल होता है, अब नए हिमतापकों के इस्तेमाल से प्रति वर्ष 3650 करोड़ रुपए का केरोसिन बचाया जा सकेगा। दूसरे, अब हिमतापक से बैक ब्लास्ट का खतरा नहीं होगा। दरअसल तेज बर्फीली हवाओं के कारण इसमें विस्फोट का खतरा होता था, लेकिन नए हिमतापक में 3 खड़ी प्लेटें लगाई गई हैं, जो तेज हवाओं के प्रभाव को बेअसर कर देती हैं। इसलिए इसमें बैक ब्लास्ट का खतरा टल गया है। तीसरे, हिमतापक में तेल भंडारण की सुविधा बढ़ाकर 6 लीटर तक कर दी गई है। नए संस्करण में 100% तेल का दहन होता है। इसमें एक एग्जॉस्ट फैन लगाया गया है, जिससे सारी गैस बाहर निकल जाती है। इसलिए इससे बंकर या टेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन की आशंका नहीं रहती है। इस प्रकार नया हिमतापक किफायती तो है ही, जवानों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित भी है। कोरोना के संबंध में शंका आशंकाओं के बीच कई प्रकार की भ्रांतियां भी हैं। कुछ लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि सांस रोक लेने से कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है, जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने पाया है कि यदि सांस ज्यादा देर तक रोक कर रखी जाए तो इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। आइए देखते हैं। IIT मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं के दल ने प्रयोगशाला में सांस लेने की आवृत्ति का मॉडल तैयार किया और पाया कि सांस लेने की कम आवृत्ति वायरस की उपस्थिति के समय को बढ़ाती है, जिससे इसके जमा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप संक्रमण होता है। इसके अलावा फेफड़े की संरचना का किसी व्यक्ति के कोविड-19 के प्रति संवेदनशीलता पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। IIT मद्रास के डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स के प्रोफेसर महेश पंचागनुला ने कहा, हमारे अध्ययन से यह पता चला है कि कण कैसे गहरे फेफड़ों में पहुंचते हैं और कैसे वहां जमा होते हैं।
प्रोफेसर पंचागनुला ने कहा कि उन्होंने पाया है कि सांस रोककर रखने और कम सांस लेने की दर से फेफड़ों में वायरस के जमने की संभावना बढ़ सकती है। पिछले 5 वर्षों से लंग का मैकेनिक्स, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो वो सांस कैसे हम लेते हैं, उसका मैकेनिकल प्रोसेस क्या है, और वही प्रॉब्लम में अगर हमने कुछ एरोसॉल को ब्रीदिंग की है तो वो एरोसॉल कहाँ जाएगी, इसकी हमने जांच करने की कोशिश की है। पहले हम ये देखते हैं कि लंग का स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि एक स्टैंडर्ड सा सीटी इमेज ऑफ अ लंग। ये आप लेफ्ट लंग देख रहे हैं कि राइट लंग, ट्रेकिया और ब्रोंकाई जब आती हैं तो ये आपको सीटी इमेज पे आपको दिखेगी, पर इन रियलिटी लंग ऐसी एक बहुत सी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो तकरीबन 23 जनरेशन की ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है, ऐसे फाइन स्केल ब्रोंकियल स्ट्रक्चर होती है। अगर आपको ये देखना है कि अगर कोई एरोसॉल पार्टिकल ये माध्यम से आएगी तो वो अंदर तक, ये डीप ब्रोंक्यूल्स तक कैसे पहुंचती है, तो वो जांच करने के लिए हमने लैब एक्सपेरिमेंट में ऐसे छोटे से ब्रोंक्यूल्स की हमने सिमुलेशन किया है, और वो सिमुलेशन में हमने एक डेस्कटॉप एक्सपेरिमेंट में वो एरोसॉल को हमने उसमें ब्रीदिंग प्रोसेस, एक मैकेनिकल ब्रीदिंग प्रोसेस सिमुलेट करके हमने कितना एरोसॉल डिपॉजिट होती है एक एक ब्रोंक्यूल में, ये हमने पता लगाया है। और उससे हमें ये पता चला है कि अगर वो ब्रोंक्यूल का कंडीशन थोड़ा सा डायलेटेड हो या ब्रीदिंग प्रोसेस स्लो हो तो आपको उसमें एरोसॉल की डिपोजिशन की रेट ज़्यादा होती है। तो इससे ये पता चलता है कि इंसान और इंसान के डायमीटर्स और लेंथ्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उसका काफ़ी असर होती है कि आप में कितना वायरल लोड आएगी और आप वो डिजीज़ के लिए ससेप्टेबल हैं कि नहीं। इस अध्ययन से श्वसन संक्रमण के लिए बेहतर चिकित्सा और दवाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। टीम के अन्य सदस्यों में IIT मद्रास के अनुसंधानकर्ता अर्णब कुमार मलिक और सौमल्या मुखर्जी शामिल थे। अध्ययन के नतीजे फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। दुनिया में क्वांटम तकनीक पर काम तेजी से चल रहा है और इस मामले में भारत भी पीछे नहीं है। हाल में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की 2 प्रयोगशालाओं के बीच क्वांटम कम्युनिकेशन के जरिए संपर्क करने में सफलता हासिल हुई थी। अब इस क्षेत्र में क्वांटम डिवाइस बनाने को लेकर एक और महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी INST मोहाली के वैज्ञानिकों की टीम ने नैनो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक अल्ट्रा हाई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन गैस का निर्माण किया है। इस गैस के इस्तेमाल से क्वांटम उपकरणों में सूचनाओं और सिग्नल के हस्तांतरण की गति को तेज किया जा सकता है तथा साथ ही डेटा भंडारण तथा मेमोरी की क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा। इस शोध के अनुसार आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में नई कार्य क्षमता प्राप्त करने की आवश्यकता के कारण एक इलेक्ट्रॉन के गुण में उसके आवेश के साथ फेरबदल किया गया, जिसे साइंस की भाषा में स्पिन डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। इसने स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स या स्पिनोट्रॉनिक्स के एक नए क्षेत्र को भरा है। INST के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शुभंकर चक्रवर्ती के नेतृत्व में हुए शोध में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन गैस की हाई मोबिलिटी के कारण इलेक्ट्रॉन लंबी दूरी के लिए माध्यम के अंदर टकराते नहीं हैं और मेमोरी और सूचना को गंवाते नहीं हैं। इसीलिए इस तरह की प्रणाली लंबे समय और दूरी तक अपनी मेमोरी को आसानी से याद रख सकती है और उनका हस्तांतरण कर सकती है। चूँकि वे अपने प्रवाह के दौरान कम टकराते हैं, इसीलिए उनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसलिए वे ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में नष्ट नहीं करते। अतः ऐसे उपकरण आसानी से गर्म नहीं होते और इनको संचालित करने के लिए कम इनपुट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों द्वारा 2 इंसुलेट ऑक्साइड परतों के इंटरफेस पर तैयार की गई इस गैस को 2D इलेक्ट्रॉन गैस यानी 2DEG नाम दिया गया है। उनका यह शोध एडवांस्ड क्वांटम टेक्नोलॉजीज जर्नल में प्रकाशित हुआ है।
INST की टीम के अनुसार यह शोध अगली पीढ़ी के डेटा भंडारण मीडिया, क्वांटम उपकरणों के निर्माण और क्वांटम कंप्यूटर के लिए उपयुक्त क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।